Hello students, myself Arun Bhange from Parbhani. I am giving you some type of short ideas with respect to short video. केमिस्ट्री पार्ट इतना इजी केमिस्ट्री होता है भैया कि समवॉट इजी पार्ट एंड इजी पार्ट जब भी आप लर्न करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपको कुछ याद आएगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे, कुछ पढ़ना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये केमिस्ट्री पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा लर्निंग पार्ट है। तो आपके सामने हाइड्रोजन पार्ट कंटिन्यू करूँगा मैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है मेरा, द टुडेज फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन। सर ये क्या क्वेश्चन, आप ये क्या बोल रहे हो सर? कोई भी काम जितना छोटा नहीं होता, कोई भी बीट केमिस्ट्री में इतना छोटा नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सर याद है, पढ़ा है, बहुत सारा 8 से भी पढ़ रहे हैं हम। तो मुझे तो बोलना चाहिए ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ये दिखता कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आप बोलोगे इट इज़ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस, कलरलेस के साथ उसके साथ कलर के साथ ओडर भी आएगा। ओडरलेस, किसी गैस का ओडर बहुत सारा भयानक होता है, हाइड्रोजन का ओडरलेस है, ओडरलेस गैस है। टेस्ट भी लिया हमने, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस। पॉइजनस गैस भी होते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। ये जो फॉस्जीन गैस तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सो मेनी पॉइजनस गैसेस आर देयर। But hydrogen, oxygen, nitrogen, they are non-poisonous. ये होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सर आगे चलेंगे। आगे जो पार्ट है इन दिस फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टाइल गैस। वो खुद जलेगा बट नॉट सपोर्टिव टू कंबशन को सपोर्ट ना करने वाला, खुद जल जाएगा बहुत बड़े साउंड के साथ। ये कंबस्टाइल बट नॉट सपोर्टिव टू कंबशन। नॉट सपोर्टिव टू कंबशन, इट मीन्स नॉन सपोर्टिव टू कंबशन। उसको बोलोगे आप नॉन सपोर्टिव गैस, कंबशन के लिए नॉन सपोर्टिव। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ होता है सर? ये एयर में बहुत सारा है। परसेंटेज ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा है, एयर में बहुत सारा गैस है। ये जो है ना, ये लाइटर देन एयर, अपर साइड में होता है बहुत सारा गैस। फ्यूजन पार्ट में, फ्यूज्ड स्टेट में, सन में भी होता है H2 गैस। अपर साइड लाइटर देन एयर, इट इज लाइटर देन एयर से भी थोड़ा सा हल्का ऊपर के साइड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन लाइटर देन एयर के बाद इट इज सोल्यूबल इन पोलर वाटर and insoluble in non-polar water. Chapter is running now, so many properties are there. We were in the form of that type of chapter जब भी उसका प्रिपरेशन हो गया था। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़।
chemical properties of dihydrogen. Chemical properties of dihydrogen. डाइहाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल. ये मैंने लिया था क्वेश्चन के इसमें. रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्राइड बनेगा. रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ हाइड्राइड बनेगा. हाइड्राइड सिंपल अपना प्यारा सा, छोटा सा, प्यारा सा, जल्दी से जल्दी आने वाला 11 एटॉमिक नंबर वाला सोडियम और Na+ फॉर्मेशन, क्विकली Na+ फॉर्म. तो Na+ फॉर्म करेगा प्लस H2, हर एक Na+ के लिए एक H होगा. फिर ये ट्वाइस NaH, ट्वाइस NaH. इट मीन्स H is in the form of minus, oxidation of H- takes place. Na is in the form of Na+, oxidation of Na takes place, oxidation of Na takes place. Easily oxidized part is sodium and reduction part, which is here process is reduction. इसका प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस है बेटा रिडक्शन, रिडक्शन एक्सेप्टिंग फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन. इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? इसका रिडक्शन हुआ इसलिए. भिखारी को तुमने पैसे दिए, उन्होंने ले लिया, अपने आप तो नहीं गया ना. तो भीख मांगने वालों को प्रमोट करने वाले हम हैं. तो ये ऐसा है, इसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रमोट करता है ये. इसका प्रोसेस रिडक्शन है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन ने किया, फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन इसने किया. ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. ये फर्स्ट रिएक्शन हाइड्राइड फॉर्मेशन. It is in the form of solid, it is in the form of gas, it is in the form of gas. This type of reaction is there. Heating phenomenon takes place. At high temperature such type of reaction takes place. It is our chemical property number 1, reaction with metal. Then अभी next part के पास एक थोड़ा सा important point मैं बताऊंगा आपको. important point हाइड्रोजन के बारे में. सर इतना बड़ा हाइड्रोजन? यस, हाइड्रोजन. किसी भी क्वेश्चन को कम ना समझिए, किसी भी चैप्टर को कम ना समझिए, किसी भी बीट को कम ना समझिए. HH bond, which is a covalent bond. The bond which is formed by sharing pair of electron, it is a covalent bond. And in this covalent bond, the bond energy of this means when H and H come in contact with each other, they experiences repulsion attraction, repulsion attraction. After some time in this competition, रिपल्शन और अट्रैक्शन के कंपटीशन में जब भी डिस्टेंस कम होते जाएगा, जब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उनका कंप्लीट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन दे फॉर्म्स स्टेबल. This released amount of energy about 436 किलोजूल पर मोल. 1 मोल के लिए 436 किलोजूल पर मोल. इतना बड़ा हाई एनर्जी, इतनी बड़ी हाई एनर्जी है. सो ये केमिकल रिएक्शन जब भी आप करोगे ना हाइड्रोजन के साथ, तो इतनी एनर्जी चाहिए. तो दिस केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. क्योंकि आपने सोडियम के साथ H2 की रिएक्शन बनाई थी और हीट किया था. सर आप तो बोल रहे थे कि ये ट्वाइस Na और NaH बन गया था. यस, NaH बन गया था, मगर ये हीटिंग क्यों है सर? हीटिंग इसलिए है बिकॉज द ब्रेकिंग, जब भी बॉन्ड का ब्रेक होगा तो रिएक्शन आगे चलेगी ना. Towards reactant side bond breaking takes place, towards product side bond making takes place, and difference in the energies is known as how much amount of energy is given by the chemical reaction or how much amount of energy is accepted by the chemical reaction. So
It is an important part due to high energy, bond energy, high energy. The reaction with hydrogen always takes place at high temperature or with respect to catalyst. With respect to catalyst, catalyst help करेगा बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए. ओके, अभी आगे चलेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन के पास केमिकल रिएक्शन चल रहा है. केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन. वेरी सिंपल सर. यस, केमिस्ट्री इज ऑलवेज सिंपल. जब भी आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट आएगा तो केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. यस, रिएक्शन विथ मेटल के बाद और बॉन्ड एनर्जी के बाद रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन. reaction with dioxygen, O2, dioxygen. It is a dioxygen. Diatomic molecule is there, dioxygen. Reaction with dioxygen. Dioxygen means what? Here also H2 and O2, bond energy of hydrogen is greater. इसी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको मालूम है हीट करना पड़ेगा, कैटलिस्ट के प्रोसेस में रिएक्शन होगा. जब भी आप आओगे सामने सामने तो ये तो स्टीम बनेगा, H2O स्टीम, H2O गैस बनेगा. ये जो H2O बन गया तो ये ऐसा बैलेंस करो और कैटलिस्ट H2 and O2 under strong heating with respect to catalyst, such type of water which is to be formed. Water is in the form of steam or liquid form also. Liquid form is also there. स्टीम के बाद थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन. यस, ये मेरी सेकेंड रिएक्शन थी. फर्स्ट रिएक्शन मेटल के साथ था, ये ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के साथ, डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन. अभी मैं थर्ड रिएक्शन लूँगा, रिएक्शन विथ हैलोजन. रिएक्शन विथ हैलोजन. हैलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग. हैलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग. हर एक नाम के पीछे एक मीनिंग होता है, हर एक स्टेटमेंट के पीछे इनऑर्गेनिक के रीज़न होता है. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. व्हाई? Decrease in the atomic size takes place from sodium to sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Atomic size decreases up to this. Decrease in the atomic size. Why atomic size decreases? Because all electrons are added in the third energy level. All electrons are added. सोडियम का एक, मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड एनर्जी लेवल में. सिलिकॉन के लिए 4 हो गए, ये 5 होगा, ये 6, ये 7 और 8. ये जो है ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए एक ही एनर्जी लेवल में, अब साइड बाय साइड ये जो है ना इसके प्रोटॉन, ये 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज, ये 12 पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 13 पॉजिटिव चार्ज, सिलिकॉन का 14 पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस के लिए 15 पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के लिए 16 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के लिए 17 पॉजिटिव चार्ज, आर्गन के लिए 18 पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज की ताकत भी बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अंदर खींच लेगा. आवे तो नहीं है ना, आवे नहीं है, शक्ति तो बढ़ जा रही है. लोग नज़दीक आते जाएंगे, लोग नज़दीक आते जाएंगे. द क्लाउड गेट डिक्रीजेस. वाई इलेक्ट्रॉन्स, हर एक वाई के पीछे एक स्टेटमेंट होता है. जब भी इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना अपने आप आएगा. ये था एक एग्जाम्पल. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं, पूरे रीजनेबल. आप बोलोगे ये जो है ना रिएक्शन विथ हैलोजन X2 एंड H2. X2 मीन्स व्हाट? X2 मीन्स ये तो F2 होगा, फ्लोरीन होगा. फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, Cl2 भी हो सकता है. क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन, Br2 भी हो सकता है, फिर I2 भी हो सकता है. दीज आर हैलोजन्स.
and with respect to this hydrogen twice H2 plus X2 twice H2 plus X2 which gives twice H2 twice लेने की ज़रूरत थी क्या? नहीं, 2HX ले बोल सकते हो ना, 2HX, ये 2HX बन सकता है। twice H2 plus X2 gives 2HX. This is a simple reaction. It means that जब भी आप ये रिएक्शन बनाओगे, X2 की जगह ये रखोगे, उसमें विगर भी होता है, विगर अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ में जाने के लिए ईगरनेस भी होता है, नॉट विगर, ईगरनेस। ये ईगरनेस कम होता है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो ईगरनेस कम होगा। Cl का ईगरनेस, इन दिस Cl का ईगरनेस Br2, एटॉमिक साइज के बारे में सोचोगे आप, एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन जब भी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन का रेट भी कम होता है, डिक्रीज होता है। H2 रिएक्शन रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये एक रिएक्शन इसमें आता है। यह है आपका हाइड्रोजन के कुछ केमिकल रिएक्शंस। छोटा सा वीडियो पढ़ाई के लिए, 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर है। कल मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। इतने सारे हाइड्रोजन के बारे में नीट के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं लिख के रखूँगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करेंगे। यस, बाय। अरुण भांगे, परभणी। थैंक यू।